गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। मेरी माँ यूनिट के 2 एपिसोड हमने देखे। आज लास्ट एपिसोड देखने जा रहे हैं। मैंने आपको बोला था कि इस यूनिट से हमें मेरी माँ निबंध का बहुत सारा यहाँ से मिल सकता है हमें पॉइंट्स, और दूसरे 2-3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं उसके बारे में भी। उस पाठ में से हमें बहुत सारे पॉइंट्स मिल सकते हैं। एक बात है, बच्चे माँ बाप की विशेष संपत्ति हैं। जो हम हैं, हमारे माँ बाप हैं, ऐसे तुम और तुम्हारे माँ बाप के लिए धन संपत्ति से विशेष ज़्यादा आप लोग बच्चों जो हुए वो बड़ी संपत्ति है। तो उसके बारे में अपने ही घर में आपके भाई बहन के साथ बैठकर वक्तृत्व स्पर्धा कीजिए, उसके बारे में चर्चा कीजिए, भाई बहन से पूछिए कि उसमें क्या आ सकता है। ऐसा दूसरा है, अपने जीवन में माता पिता की भूमिका। आप पढ़ रहे हो, बड़े हो रहे हो, तो जब से हुए, जितने साल के हुए, जितने बड़े हुए, इतने वर्षों में अपने माता पिता ने हमारे लिए क्या भूमिका निभाई वो भी हमको आना चाहिए। और वो भी एक इम्पोर्टेंट योग्यता विस्तार और चर्चा कीजिए इस सेंटेंस पे, ऐसा भी आ सकता है। और इस लेसन से हमें अपना प्रिय नेता या अपना क्रांतिकारी नेता इस बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये पाठ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से विचार योग्यता, विचार विस्तार, योग्यता विस्तार या निबंध कुछ भी आ सकता है। क्वेश्चन आंसर तो आते ही हैं। और विरोधार्थी शब्द एक बहुत इसमें अच्छा है, ऋण या उऋण। ऋण और इसका विरोधी होता है उऋण। वो याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, वो आपको एग्ज़ाम में आ सकता है, ऐसा शब्द है। हमने 2 एपिसोड में देखा कि जो राम प्रसाद बिस्मिल थे वो क्रांतिकारी थे। और याद है आपको कौन सी डकैती में वो उनको फांसी हुई थी? काकोरी रेल डकैती का मुख्य अभियुक्त मानकर उनको सजा दी गई थी। जब उनको जेल में रखा गया था तब उन्होंने अपने आत्मकथा लिखी। तो उनमें से 2-3 पैराग्राफ हमने देखे हैं। आज जा रहे हैं आगे देखने। अपनी माँ के बारे में उन्होंने वो आत्मकथा में क्या लिखा। पहले तो कहते हैं कि भाई मेजिनी की तरह। मेजिनी कौन थे? मेजिनी तो इटली का एक नेता था। मेजिनी इटली का नेता था। और जब इटली में इटली है ना, अनेक भागों में उनका विभाजन हो गया था, तो इटली को एक करने के लिए उन्होंने बहुत सारे दुख उठाए थे, बहुत सारे आंदोलन किए थे, बहुत सारा काम किया था और एक काम में उनकी माता ने सहायता की थी। इसी तरह राम प्रसाद बिस्मिल को भी हर एक क्षेत्र में, सेवा समिति में, कांग्रेस समिति में, आर्य समाज में जो भी काम करने जाता है तो कौन सहायता करता है? उनकी माँ। तो माँ के बारे में जो लिखते हैं, 2 पैराग्राफ है, आपको अवश्य अपनी माँ निबंध लिखना है तो ये 2 पैराग्राफ बहुत आपको उपयोगी होंगे। जन्मदात्री जननी, ऐसे शुरुआत करते हैं, माँ के बारे में लिखते हैं तब। जन्मदात्री जननी, जननी जन्म देने वाली, जन्मदात्री मतलब जन्म देने वाली, दोनों का अर्थ एक ही होता है। इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला, क्योंकि जब उनको समझ शक्ति आई तब से तो वो लोगों की सेवा करने लगे थे। माँ के साथ तो मात्र थोड़ा समय ही बैठते उठते थे, तो ऐसा समय नहीं मिला कि माँ का जो ऋण है, माँ ने हर क्षेत्र में उनको सहायता की थी। बाहर जाना हो तो खर्चा देते थे, पिताजी मना कर दे तो भी वो छुपे छुपा के उनको भेजती थी। तो कि मैं ये ऋण है मेरे सर पे, जो मेरे सर पर ऋण है उनको मैं कभी ऋण नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास अब तो समय नहीं है। अब तो उनको फांसी होने वाली थी। तो इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारा जीवन प्रयत्न करता रहूं, बेटा है माँ के लिए क्या बोलता है? माँ एक जन्म तो क्या, जन्म जन्मांतर मुझे पूरा जीवन आपका ऋण अदा करने में लगाना पड़े, और लगाऊं
तभी मैं कभी ऋण नहीं हो सकता। इतने सारे ऋण हैं मैं मुझ पे आपके। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ आपने तुच्छ जीवन मेरा जो था उनमें सुधार किया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। क्या बोलते हैं अपनी माँ को? माँ मेरा जीवन तो तुच्छ था, उनमें सुधार करने के लिए आपने बहुत दृढ़ता और प्रेम से, ऐसे डांट डांट कर नहीं, ऐसे मार कर नहीं, फटकार कर नहीं, प्रेम और दृढ़ता से कोई भी बात हमारे मन में दृढ़ता करानी हो तो इसके लिए ऐसा करना पड़ता है हमें अपने जीवन में, तो ही बच्चे सीख पाते हैं। तो उन्होंने इसी तरह उनको सिखाया, उनका जीवन का सुधार किया जो अवर्णनीय है। माँ, मुझे जीवन को प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया था। देववाणी का उपयोग, माँ जो बोल रही थी उस वाणी को वो देववाणी कह रहे हैं, क्योंकि कभी डांट वाली बात करनी हो ना तो भी माँ उनको प्रेम से सिखाती थी। तो आपने वो देववाणी से मेरा सुधार किया है, हर एक काम में तुमने मेरी सहायता की है। तुम्हारी दया से ही देश सेवा में संलग्न हो सका। देश की सेवा करने में मैं संलग्न कैसे हो सका? आपने सहायता की तो मैंने देश की सेवा की। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारा प्रोत्साहन अवर्णनीय है। मेरा धार्मिक उद्धार हो, देश की सेवा हो, देश की सेवा में और धार्मिक सेवा में माँ ने बहुत सहायता की। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम ही को जाता है माँ। जो कुछ जीवन में उन्होंने नाम कमाया उसके लिए श्रेय किसको देते हैं? राम बिस्मिल अपनी माँ को। जिस मनोहर रूप से तुमने मुझे उपदेश दिया उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमय मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है। अपनी माँ को क्या बोलते हैं? माँ मेरी बुराइयाँ हो, मैं कुछ अच्छा काम करके नहीं आया हूँ, तब मुझे आप इतने प्रेम से नम्र भाषा से मुझे समझाते थे। और जो ये आपकी मूर्ति थी ना, उस मूर्ति को जब मेरी आंखों के सामने मैं लाता हूँ तो मेरा मस्तक झुक जाता है। देखो कैसी बात करते हैं अपनी माँ के लिए, वो आप लिख सकते हो अपनी माँ के लिए। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो भी बड़े स्नेह से देती थी। कभी ऐसी बात हुई तो यह ताड़ना पड़ता है कभी बच्चों को, तो भी वो ताड़ती नहीं थी और अच्छे से बोलती थी। यदि मैंने धृष्टापूर्वक उत्तर दे दिया, बच्चे कभी वो ऐसे होते हैं, माँ बाप अच्छे से बात करते हैं फिर भी कभी उनको तो गुस्सा आ जाता है, तो ऐसा नहीं है करके धृष्टता से बात करे। तभी भी माँ तुमने तो प्रेम ही दिखाया, तुमने अच्छे ही शब्दों में मेरे साथ बात की। ऐसा करना मुझे इसका परिणाम समझाते समय वो बोलते थे कि भाई तुम्हें जो अच्छा लगे तो करो, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। ऐसे दृढ़ता से उनको समझाती थी। हे जीवनदात्री, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही किया नहीं है, बल्कि आत्मीय, धार्मिक और सामाजिक। आत्मीय मतलब कैसे? राम बिस्मिल के आत्मा को जागरूक करने, कैसे काम करने हैं, कैसे सच बोलना है, कैसे अच्छे काम करने हैं, किसी का प्राणदंड नहीं करना है, वो सब बातें सिखाई। वो अपनी आत्मिक होती। धार्मिक बातें, धर्म में कैसे काम करना है, ऐसे रूढ़ी चुस्त वाली बातें नहीं। और समाज का काम करना मतलब देश सेवा करना, उन सभी में सदैव सदैव तुमने मेरी सहायता की है। जन्म जन्मांतर परमात्मा मुझे ऐसी ही माँ दे। कितनी बड़ी बात बोल दी है राम बिस्मिल ने। आगे कहते हैं, महान से महान संकट में मैं भी तुमसे अधीर हो जाता ना माँ कभी, तो भी तुम मुझे अपना रास्ता बताती थी, मुझे भटकने नहीं देती थी। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए सांत्वना देती रहती थी। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव किया ही नहीं, क्योंकि पिताजी और दादी थे वो मना करते थे, लेकिन माताजी आगे आके उनको भेज देती थी, खर्चा देती थी, जो काम करना है तुम्हें जो ठीक लगे वही करो, ऐसे करके संभाल लेती थी सब। तो मुझे कि कभी कष्ट हुआ नहीं है माँ, तुम्हारी दया से जीवन भर मैं सुख से अनुभव कर रहा हूँ, सुख का अनुभव कर रहा हूँ इस संसार में।
मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की तो इच्छा नहीं थी माँ, मात्र देशभक्ति करने की मेरी इच्छा थी। केवल एक इच्छा है, वह यह कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना देता। वो आज उनको रोना आ रहा है। अपनी माँ अपने सामने नहीं, जेल में है, कल परसों उनको फांसी होने वाली है, तो अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं, माँ आज मुझे कोई इच्छा नहीं है दूसरी सुख संपत्ति भोगने की, मुझे एक ऐसी इच्छा है कि तुम्हारा चरण छू लूँ, तुम्हारे पास आकर मेरा जीवन सफल बना दूँ। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती है और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। वो माँ को बताते हैं कि माँ मुझे तो फांसी होने वाली है, मेरी मृत्यु की खबर आएगी, लेकिन माँ मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि मेरा पुत्र माताओं की माता, भारत माता की रक्षा, भारत माता की सेवा में अपना जीवन को शहीद कर रहा है, अपना जीवन की बलि दे रहा है, उनको भेंट कर रहा है। तेरी कोख को मैंने कलंकित नहीं किया है। माँ को आश्वासन देते हैं, माँ मेरे मृत्यु हो रही है तो मैंने कोई बुरा काम नहीं किया है। माताओं की माता कौन? भारत माता। वो भारत माता की सेवा में मेरे जीवन को मैंने शहीद किया है, तुम्हारी कोख को लज्जित नहीं किया है, कलंकित नहीं किया है। मैं मेरी प्रतिज्ञा में दृढ़ रहा हूँ। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो इसके किसी पृष्ठ पर उज्ज्वल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा, क्योंकि वो लिखते हैं, उन्होंने लिखा है अपनी आत्मकथा में कि मेरी जो कोई मेरा जीवन को सार्थक बनाने वाली हो, मेरी क्रियाओं को सफल करने वाली हो, तो मेरी माँ है। उनकी बातों से ही मैं सफल हुआ हूँ। तो मेरी मृत्यु की खबर सुनकर जैसे गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने अपने पुत्रों की मृत्यु सुनकर सभी जगह मिठाई बांटी थी, माँ तुम इसी तरह खुश रहना, मेरी मृत्यु सुनकर आँख में आंसू मत लाना। जन्मदात्री वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो, मेरे मन में ऐसे विचार ना है मेरा क्या होगा और मैंने बुरा काम किया, ऐसा कुछ नहीं। और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं, मेरा मन विचलित न हो, ऐसा मुझे माँ आशीर्वाद दो। देखो इतनी अच्छी बात अपनी माँ के बारे में उन्होंने लिखी अपनी आत्मकथा में, कहाँ बैठकर? जेल में, और अगले दिन तो उनको फांसी होने वाली थी। बहुत अच्छा लेसन है और आपको जीवन में भी सीख मिलती है उस पाठ से कि अपने माँ बाप के साथ कैसा करना चाहिए, क्योंकि अपने माता पिता हमें हमारे जीवन में उनकी भूमिका बहुत